लोक वैभव 167 गाथा। इनं धम्मं न सेवेय पमादेन समंसे मिच्छादिति न सेवेय न सिया लोकवंठनो। इन धम्म न सेवेन पमादेन सेवेन मिच्छादिति न सेवेन सिया लोकवंठनो। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं नीच कर्म का सेवन न करे, प्रमाद से न रहे, आलस से न रहे, मिथ्या दृष्टि धारण न करे, संसार में आने जाने का क्रम को न बढ़ने दे। जो मिथ्या दृष्टि में है वो लोग संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्य को असत्य को, असत्य को सत्य जानना वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को जो जान लेगा वो सोतापति हो जाएगा। वो 1 जन्म 3 जन्म या 7 जन्म मनुष्य में आकर वो जन्म मरण से मुक्त होगा। तो भगवान लोकवर्ग में कहता है कि मुक्ति का मार्ग खोजना वही संसार में इंसान की सही बात है। भाव एक नया भिक्षु एक दिन उपासिका विशाखा के घर गया था। कुछ काम से थोड़ा समय के लिए विशाखा बाहर निकली थी। भिक्षु को जलपान कराने के लिए अपनी लड़की से कहा। लड़के जब भिक्षु के लिए पानी छान रही थी, पानी में अपना चेहरा देख हंस पड़ी। उस पर भिक्षु ने मिथ्या धारणावश सोच लिया कि मुझे देखकर हंस रही है। ऐसा सोचकर वह रागवश हंस पड़ा। उस पर लड़की ने गंजा कहकर गाली दी। भिक्षु ने क्रोधित होकर तू गंजी, तेरे माँ बाप भी गंजे कहकर झगड़ने लगा। देखो वहां भोजन करने गया है, नया नया होगा तो वहां झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत बार कोई प्राणी को उद्देश्य कर बोलते रहो, दूसरी महिला मुझे कहा। मैं एक जगह बैठा था, एक पुत्री हाँ नहीं खा रही है, पुत्री को बोली तो दूसरे दिन झगड़ा हुआ, मुझे कहा। अरे भाई तुझे नहीं कहा है। बहुत से लोग मिथ्या दृष्टि में अपने सर पर ले लेते हैं बिना समझे सोचे और दुखी होते हैं। तो खुलासे से कोई बात होनी चाहिए। तो यहाँ भिक्षु भिक्षा मांगने गया, इनका खाता है और इनकी लड़की से झगड़ा किया। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नया भिक्षु है, मिथ्या दृष्टि में था। जब तक विशाखा पहुंच गई तो दोनों समझाने पर भी वे नहीं माने। उसी बीच भगवान वहां पहुंचे। भगवान भी भिक्षा मांगकर वहां निकले तो ये झगड़ा भिक्षु का देखा तो भगवान वहां खड़े हो गए, पूछे क्या है भिक्षु। झगड़े का कारण जानकर भगवान बुद्ध ने विशाखा से पूछा, क्या विशाखे गंजे सिर वाला कहकर मेरे शावकों पर लड़की को गुस्सा करना चाहिए? सवाल पूछा। गंजे यानी टकला, टकला तो है लेकिन बोलने से तुम्हारा क्या फायदा होगा। वही फिर भिक्षु ने कहा, काम वासना से हंसना नीच धर्म है। नीच धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं प्रमाद के साथ रहना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही। तभी भगवान ने एक गाथा कही थी कि लड़की अपने से हंसी, भिक्षु को अपने में आ गया तो इसने बोला तो इसने भी टकलो कहा और झगड़ा हुआ। बहुत बार ऐसा होता है। आज समाज में यद्यपि सन्यासियों और भिक्षुओं को पूज्य मानते हैं, लेकिन व्यवहार में देखने को मिलता है कि लोग इनका अनादर भी करते हैं। अनादर भी वाले, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में ऐसा तो है। इनकी निंदा भी करते हैं और फिर जब व्यक्ति सुख दुख की घड़ी आती है तो फिर उनके पास भी जाते हैं। गुजरात में भी ऐसा है, कम भिक्षु है। बहुत 2-3 संगठन ज्यादातर भिक्षु की निंदा टीका करते हैं। इसमें SST वाला तो सबसे ज्यादा करते हैं, अपने को महान समझते हैं। कानून के शकंज में नहीं आए हैं, कभी आ जाएंगे तो सुधर जाएंगे। और उन्हें आमंत्रित करते हैं, उन्हें कर्मकांड देशना आदि भी करवाते हैं। सार्वजनिक क्रियाकलापों में आज हम देखते हैं कि गृहस्थ आदमी भिक्षु को कैसे पीछे रखकर आगे निकल जाते हैं, जबकि वह अपने को बोध मानते हैं। बोध का अर्थ है त्रिशरण को मानना, बुद्ध धर्म और संघ का आदर करना।
भिक्षु ही तो संघ की इकाई है। बोलते हैं मैं बौद्ध हूँ और भिक्षु का अपमान करते गलत है। अगर तुम बौद्ध हो तो एक बौद्ध कभी अपने संघ का, अपने भिक्षु का अवहेलना करे, वो बौद्ध नहीं होता, वो मिथ्या दृष्टि वाला नास्तिक होगा। ऐसे आचरण से वह बौद्ध कहलाने का अधिकारी कैसे बन सकता है? एक बौद्ध तो गिरे हुए धर्म को ऊपर उठाता है, अपने धर्मगुरु को आदर देता है, जैसे माता पिता का ख्याल रखता है ऐसे अपने धर्मगुरु का भी ख्याल रखता है, वही बौद्ध है। सिर्फ बोलने से, दीक्षा लेने से, घर में फोटो रखने से बौद्ध नहीं हो जाते। व्यक्ति यह कह सकता है कि भिक्षुओं का आचरण हमारे आचरण से भी नीचा है, लेकिन उससे अंतर्मुखी होकर अपना आचरण नहीं देखा, कभी खुद का आचरण नहीं देखते, भिक्षु की निंदा टीका करते, भिक्षु ऐसे भिक्षु ऐसे। लेकिन तुम खुद कैसे हो? बुद्ध ने जो उपासक की व्याख्या दी, क्या तू ऐसे उपासक हो? नहीं। अगर तू ऐसा हो तो तू कभी निंदा टीका नहीं करता। थोड़ा भी होता, देखा होता, ऐसा व्यवहार न करता और न ही निंदा करता। हमें यह समझना चाहिए कि भिक्षु बन जाने मात्र से व्यक्ति तुरंत सुशिक्षित, क्लेश रहित नहीं हो जाता। थोड़ा समय लगता है। जीवन ले लिया और आप बोलने लगे ऐसा होना चाहिए तो खुद बन जाओ ना। मैं बहुत बार लोगों को आ जाओ, खुला रास्ता है, केवल ले लो। हम थोड़े कर सकते तो तुम बोल भी नहीं सकते। अगर तुम कर नहीं सकते तो तुम नहीं कह सकते। एक उपासक भिक्षु को नहीं कह सकते, इनको दूसरे भिक्षु को कहना चाहिए कि आप ये भिक्षु को कहो, ये मिथ्या दृष्टि है। उपासक कभी भिक्षु की निंदा टीका नहीं कर सकता। उस क्रम में मात्र उसने अभी प्रवेश किया है। जिस सांसारिक सुख को तुम गृहस्थ ने सुख माना है, उसका तो कम से कम उसने त्याग करने का साहस तो किया ना। तुम संसार में पड़े हो, भोग कर रहे हो, तो कम से कम वो जीवन लिया तो कुछ त्याग तो किया ना। तूने क्या किया बताओ? तुम तो गृह संसार में बीवी बच्चों के साथ पड़े हो। वो कम से कम अपना बीवी बच्चा तो छोड़ता है, अकेला रहता है, कुछ तो नीति नियम पालता है। कदम तो उठाया है, क्या यही कम है? एक बौद्ध भिक्षु को तो भिक्षु के इतने पर गुणों से भी संतोष होना चाहिए, चीवर को आदर करना चाहिए, वही एक उपासक का गुण है। दूसरी ओर आप जिस भिक्षु की निंदा कर रहे हैं, आपने कितना उसको सत्कार दिया, कितनी श्रद्धा दी, कितनी बार अपने घर भोजन के लिए बुलाया, कितनी बार दान दिया? बाद में बोलो। क्या आपने इसकी अपने में समीक्षा की है? मात्र अमुक आचरण करते देखा है, उससे आप उनकी निंदा नहीं कर सकते। जब आपने उसे कुछ श्रद्धा सत्कार दिया ही नहीं, कैसे उसकी आप निंदा कर सकते? आप कुछ दान दो, अपने घर बुलाओ, आदर सत्कार करो, धर्म, इसके बाद बोलो। दूर से सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी देखकर निंदा टीका करना गलत है। ज्यादातर लोग बहुत ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया में देखकर भिक्षुओं की निंदा टीका करते हैं, वो अपनी धर्म की अवहेलना करते हैं। तो अवनति सूत्र में 12 अवनति में भगवान ने कहा है, जो अपने धर्म की निंदा करेगा इनकी अवनति होगी। इसलिए कभी अपने धर्म की निंदा टीका मत करें। यदि उसको और आपको एक स्थान पर खड़ा कर दिया जाए तो हजारों श्रद्धालु लोग उसकी तरह श्रद्धा की दृष्टि में देखेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। ये चिवर वाले जाते हैं तो इनको वंदन करेंगे, आपको कोई नहीं वंदन करेगा। श्रद्धालु लोग वहाँ श्रद्धा करेंगे, इनको दान देंगे, आदर करेंगे, वंदन करेंगे, क्योंकि वो भगवान का चिवर है। इसलिए जब भिक्षु के सामने मिलते हैं तो 2 हाथ छोड़कर वंदामी कहना चाहिए। अपने घर आए तो पूरे फैमिली को मिलकर पंचांग प्रणाम करना चाहिए। वो सत्य कर्म है, वो पुण्य कर्म है, तो थोड़ा थोड़ा सत्य कर्म, पुण्य कर्म करना चाहिए। भले ही लोग अपने चरित्र को न जानकर अनजाने में ही करें, लेकिन उनको देखकर तो श्रद्धा करने वाले हैं। भिक्षु को देखकर बहुत से लोग, जाओ महाराष्ट्र में गरीब लोग बहुत श्रद्धालु हैं, आदर देते, वंदना करते। भिक्षु घर आते तो पैर धोते, बहुत बार महिला भी नहीं बनते, हम करते हैं, इतना श्रद्धावान है। भोजन देते पर भी पंचांग प्रणाम करते, आदर से देते। पहले भिक्षु खाए, इसके बाद खाते। यहाँ तो हमारे साथ बैठ जाता है गुजरात में, क्या प्रॉब्लम होगा? समझते नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो क्या करेंगे? क्या यह कर्म कम है? वह कई लोगों की श्रद्धा पैदा करने का
आलमन तो बढ़ रहा है ना। क्या कहते हैं, एक भिक्षु चिवर पैर कर निकलता है तो श्रद्धावान लोगों का आदर होता है। इसमें इसको भगवान बुद्ध दिखाई देता है तो धम को वो आदत देता है और इसके पीछे इंसान सुख से अपना जीवन बिताता है। तो कम से कम इनके पीछे इतना तो होता है, जीवन के पीछे तुम वही नहीं कर सकते। यह गुण तो उसमें है ना जो आप में नहीं है। हाँ, उनका व्यक्तिगत आचरण वह समझे, वह भोगे, लेकिन उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भिक्षु चरित्रहीन या आचरणीय जीवन जिए। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि गिरे आचरण वाला भिक्षु भी श्रेष्ठ है। हम कहना यह नहीं है, लेकिन जीवन को आदर देना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको गुरु को बुलाकर इसकी फरियाद करनी चाहिए, दूसरे भिक्षु को कहकर फरियाद करनी चाहिए। उपासक सीधा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्यादातर भिक्षु की निंदा टीका होती है। भिक्षु विधि विधान करने जाए तो ब्राह्मण हो जाता है, उपासक जाकर पैसा खाता है, बोधाचार्य धर्माचार्य, तब कुछ नहीं होता। भिक्षु होता है तो हो जाता है। तो ज्यादातर उपासक नहीं, मूर्ख लोग है, पलित लोग है, इसलिए भिक्षु की निंदा टीका कर रहा है। जब कोई भिक्षु बने तो उसे उनके अनुरूप जीने का प्रयास भी करना चाहिए, अन्यथा जीवन छोड़कर गृहस्थ बनते रहना ही उचित होगा। हर पल भिक्षु को चाहिए कि वह नीच कर्म से बचे, अप्रमाद अर्थात स्मृति और संप्रजनीय बना रहे, हर एक कायिक वाचिक और मानसिक गतिविधि को देखता रहे, सम्यक शास्त्र का अध्ययन कर मिथ्या धारणा त्याग कर सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य विरक्ति पैदा करे। तो भिक्षु नीति नियम में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उपासकों को भी नीति नियम देखना है। तो भिक्षु के पास जाकर वर्षावास में जहाँ वर्षावास करता है, यहाँ 7 दिन सफेद वस्त्र लेकर रह सकते हैं, 10 दिन अनागारिक बनकर रह सकते हैं, सामने बनकर, या अपने घर भिक्षु को बुलाकर 2-3 रात राखो तो पता चलेगा कि भिक्षु नीति नियम में है नहीं, कैसे खाता है, पीता है, सोता है, क्या बात करता है, कैसे धर्म का आचरण करता है, ज्ञान साधना करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट देना गलत है। कलेश रहित होकर जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़े और तृष्णा को छोड़े और वैराग्य प्राप्त करे, ऐसा भगवान का कहना। इसलिए भिक्षु को सिस्टम का भगवान ने अभ्यास दिया है। वो अभ्यास सिस्टम से जो भिक्षु चलेगा वो सुखी होगा, कभी दुखी नहीं होगा। उसी के लिए हम भिक्षु बने हैं। यदि जीवन जीने का जीवन यापन मात्र के लिए भिक्षु बने हो तो व्यापार आदि में लग जाना चाहिए, पेटों के लिए भिक्षु नहीं बनना चाहिए। हम देखते ज्यादातर भिक्षु ऐसे ही हो गए, गरीबी के कारण भिक्षु बन जाते हैं, कई बिहार में जाकर बैठ जाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने पूर्वाश्रम में जाकर देते हैं। मैंने महाराष्ट्र में, यूपी में बहुत से भिक्षु देखे। लेकिन जो कर्म करेगा वो भोगेगा। इनके गुरु को फरियाद करनी चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है। उपासकों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनकी श्रद्धा टूटती है और धर्म की अवहेलना होती है। क्योंकि तुम्हें तो संसार और निर्वाण के होने तक का ज्ञान नहीं है, इसी जीवन को तुम सब कुछ मान बैठे हो। यदि ऐसा ही है तो भिक्षु बनने का औचित्य ही नहीं है। भिक्षु उस व्यक्ति को बनना चाहिए जो यह सोच कि संसार दुखों का घर है, हमें यहाँ से निवृत्ति मिलनी चाहिए। जिसके मन में यह विचार आए उसे सांसारिक वस्तुएं बांध नहीं सकती। तो संसार में दुख है ये देखकर जन्म मरण से विमुक्ति के लिए जो भिक्षु बनेगा वो नीति नियम में आएगा, लेकिन जो खाने पीने के लिए बनेगा वो कभी नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार अनित्य है, संसार में साथ कुछ नहीं आता, संसार दुखों है और संसार तृष्णों का दास है। ये जानकर जो भिक्षु बनेगा वही धर्म के मार्ग से ब्रह्मचर्य पालकर, वैराग्य होकर, ज्ञान साधना कर कर जन्म मरण से मुक्ति का प्रयास करेगा। लेकिन जो खाने के लिए बनेगा, जिनका बुढ़े बचपन के लिए, बुढ़पन के लिए और संपत्ति नाश हो गई है और पेटों के लिए बन जाते हैं, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे भी भिक्षु होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? संसार ऐसा है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे 2 गाथा का अर्थ साथ दिया है। मैं पढ़कर 168, 169 लोक को पढ़कर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उत्तिथे न पजये
धम्म सुचरितं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परिमितम्। धम्मचरे सुचरितं न दुरितं चरितं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परिमितम्। उत्थिते न पजये धम्मचूर्तं चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परिमितम्। धम्मचरे सुचरितं न दुरितं चरे धम्मचारी सुखम तेति अस्मि लोके परिमितम्। ये दो गाथा में भगवान ने जिसको जो धम्म का आचरण करते हैं इनको धम्मचारी कहा है। ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो सिस्टम से वो अलग है, पट्टे वाले धर्म प्रचारक, और ये भगवान ने कहा वो भी अलग है। जागे, प्रमाद न करे, धर्म की भद्रचर्याओं का आचरण करे, नीति नियमों का आचरण करे, जो ऐसा करता है वह इस लोक में भी और परलोक में भी सुख की नींद सो सकता है, अर्थात सुख पूर्वक रहता है। सुचरित धर्म की चर्या को करे, दोष युक्त चर्या को न करे। ऐसा करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुख पूर्वक रह सकता है। धम्मचारी सुखम सेति, इस लोक में और परलोक में जिसका वर्तमान अच्छा है इनका भविष्य अच्छा है। इसलिए जो धर्म का आचरण करेगा इनको इसका फल मिलेगा, जो नहीं करेगा इसको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान तथागत जब प्रथम बार अपने गुरु नगर कपिलवस्तु गए, पहले दिन उनको उपदेश के पश्चात भोजन नहीं मिला। लोगों ने सोचा आज वह अपने पिताजी के यहाँ ही जाएंगे। पिताजी ने सोचा वह उपदेश के बाद स्वयं राजमहल चले आएंगे। देखो, एक दिन भगवान भूखे रहे, समय चला गया। बहुत बार ऐसे भिक्षु भगवान काल में होता था, 12 बज जाते, 12:30 तो भिक्षु नहीं खाते, भूखे रहते। लेकिन भगवान बुद्ध बिना आमंत्रण के वहां नहीं गए। दूसरे दिन वे जब भिक्षाटन के लिए निकले तो राजा तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे और कहा कि पुत्र, तुम क्यों मुझे नाश कर रहे हो? तुमने भिक्षाटन करके मुझे अत्यंत लज्जित किया है। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं आपको क्यों लज्जित करने चला? मैं तो अपने बुद्ध वंश के नियम का अनुपालन कर रहा हूँ। अपने सहस्त्र बुद्ध भिक्षाटन करके ही जीवित रहे हैं। ऐसा करके उसने धर्म देते हुए भगवान बुद्ध ने ये गाथा सुनाई, अपने पिता को सुनाई थी दोनों गाथा। जो बुद्ध वंश होते हैं, हम भिक्षु होते हैं, जो निमंत्रण होता है तो किसके घर भोजन के लिए जाते हैं, वरना भिक्षा मांगकर खाते हैं, ऐसा यहाँ कहना है। पहले दिन तो प्रवचन में समय चला गया, भिक्षु लोग भूखे रहे। दूसरे दिन इनके पिता को भी पता नहीं था कि निमंत्रण देना चाहिए, उपासकों को भी पता नहीं था, गांव के लोगों को। और भिक्षु भगवान जहाँ जन्मे, जिस गांव में रहे, 3 महलों में जहाँ जिए, वहीं भिक्षा मांगने लगे तो लोग भी अचंभित हो गए। जब इनके पिता को पता चला तो वो दौड़ कर आया और दुखी हुआ। वो सोच रहा था ये मेरा बेटा है, लेकिन इनका बेटा नहीं, वो तो बुद्ध था। पहले इनका बेटा सिद्धार्थ था, अभी तो बुद्ध था। तभी वो अपने पिता को धर्म उपदेश देकर कहता है, ये तो हमारे बुद्धों की परंपरा है भिक्षा मांगना। अगर आप हमने बुलाए होते तो हम आपके घर आकर भोजन करते। हम बिन बुलाए किसी के घर जाकर भोजन नहीं करते हैं। तब राजा वो धर्म सुनकर श्रोतापति हुआ और दुख से विमुक्त होकर वहां से चला गया। भगवान बुद्ध ने राजा से रक्त बनकर संसार को दुख से निवृत्त करने का मार्ग प्रस्तुत करके अपने पिता सहित संपूर्ण परिवार तथा वंश के नाम को भी इतिहास में अस्मरणीय बनाया था। इनकी पत्नी भिक्षु बन गई, इनका बेटा बन गया, इनकी माँ बन गई, लेकिन अब पिता रह गए, इनका भाई भी बन गया, सब बन गए। देखो, राजपाट छोड़कर पूरे घर के सदस्य भिक्षु बन गए और जन्म मरण से मुक्त हुए। राजपाट वाले, तुम्हारे पास कहाँ राजपाट है? यहाँ 10 दिन का सामने बनने को कहते हैं, वर्षावास में मुक्त होता है तो भी नहीं आते। ये बाल तो गंदगी है, इस बाल में 5 दिन तक धो मत, जो जू पड़ जाती है, ड्रेमेट हो जाता है, ये गंदगी से उत्पन्न होता है और गंदगी से इसमें कहाँ सुंदरता है। महिला तो इसके पीछे दौड़ के लंबे लंबे बनाती है, पुरुष भी सिस्टम बनाते हैं, ये इसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सर पर रहे तो ही आसक्ति होती है,
अगर ये लंबे बाल खाने में आएंगे तो कोई खाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। तो इस सुंदरता के पीछे कुरूपता है। इस काया में गंदगी का घर है, इसमें कोई सुंदरता नहीं है, फिर भी लोग सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं। बहुत सी महिला ये लाल करती है, दिखावा करती है, लाल होना चाहिए, केमिकल। ऐसा महान आज तक दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध जब तक रहेंगे तब तक लोगों के दिल में दुख से छुटकारा पाने की लालसा रहेगी। संसार और दुख का अभिन्न संबंध है। जब तक संसार है तब तक दुख भी है। ये संसार का भगवान ने 3 लक्षण बताया, अनित्य, दुख, अनात्म। ये संसार परिवर्तित है। हम छोटे थे, युवा होंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। अनात्मा काया में कोई आत्मा नहीं है। ये काया, ये पूरा संसार जड़ चेतन नाशवान है। और दुख, इस संसार में दुख है, सुख है ही नहीं। सुख मनुष्य मन की चित्त की अवस्था है। मनुष्य अपने चित्त से सुखी होता है, मनुष्य अपने मन से दुखी होता है। अगर मनुष्य अकुशल कर्म करता है तो दुखी होगा, नरकगामी होगा। कुशल कर्म करेगा तो स्वर्गगामी होगा और सुखी होगा। इसलिए हर मनुष्य अपने संस्कार से, अपने कर्मों से सुखी होता, न कि भौतिक चीजों से। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि पृथ्वी जन लोग भौतिक चीजों से सुखी होते हैं। मेले में जाते हैं, चंडोल में बैठते हैं तो सुख मिलता है, पानी पूरी खाते हैं तो सुख मिलता है, होता है ना। ऑटो में बैसे तो सुख मिलता है, ट्रेन में बैसे, ये कोई सुख नहीं, क्षणिक सुख है। ऐसे तो बहुत सुख है। सच्चा सुख क्या है वो पृथ्वी जन लोगों को पता नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध को सदैव स्मरण किया जाएगा। जब बुद्ध को हम स्मरण करेंगे, उनके पिता सुधोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल तथा मौसी गौतमी एवं गुरु नगर कपिल वस्तु के कौन भूलेगा। अपने कुटुंब के ज्यादातर शाक्य जो इनके मित्र थे वो सब भिक्षु बन गए। राजपाट छोड़कर, देखो हमारे पास तो कुछ नहीं है। बुद्ध काल में बहुत से राजा राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गए थे। आज इतिहास के पन्नों को खोलकर देखे तो आज से 2500 साल पूर्व में किन राजा महाराजों का नाम इतिहास के पन्नों में मिलता है। हर इतिहासकार इसे जान सकता है कि इन्हीं राजाओं के संबंध में जानकारियां मिलती है जिनका भगवान बुद्ध के साथ रिश्ता रहा, संबंध रहा हो। जो भगवान के शिष्य बने, जो रानी भिक्षुणी हुई, वो सब इतिहास में लिखा हुआ है, दिशना है। यदि सिद्धार्थ बुद्ध न होकर राजा बने रहे तो आज इन्हें कोई कितना जानता, भूल जाते लोग, इतना नहीं जानते। कपिल वस्तु जैसे राजघराने उस समय सैकड़ों में थे जिनका आज हम इतिहास के पन्नों में नाम तक नहीं जानते। यही है राजा से रंक, फकीर या भिक्षु बनने का फल। तो जो राजा था वो रंक हो गया, सब छोड़ दिया। बुद्ध काल में बहुत से राजा रंक होकर छोड़कर संसार से भिक्षु बन गए थे। तब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे द्वीपों की जानकारी तक नहीं हुई। यदि कोई द्वीप महत्वपूर्ण का था तो मात्र एशिया था। बुद्ध उस द्वीप में प्रदीप बने थे, इसलिए एक पुस्तक लिखा गया, लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश। संपूर्ण एशिया में बुद्ध धर्म का बोलबाला था। दुनिया में विश्वविख्यात विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला आदि बौद्धों की देन है। नागार्जुन का एलोपैथिक वाजा, जो एलोपैथिक डॉक्टर बनते जो दवाएं, वो आज से 2000 साल पहले दक्षिण में नागार्जुन ने इनकी शोध की थी। वो भिक्षु थे। बहुत से भिक्षु वेदाचार्य थे, वो मुफ्त में पढ़ाते थे। देश विदेश से राजा के बच्चे भी आकर इस देश में पढ़ने आते थे। शिक्षा का महत्व बुद्धिज्म में है, लेकिन आज नहीं दिखाई देता। यदि भारतवर्ष दुनिया का गुरु था तो मात्र बौद्ध धर्म के चलते। आज भी हमारा राजा जब विदेश जाते हैं तो बोलता है, मैं बौद्ध के देश से आता हूं। और यहाँ राम मंदिर बनाते, एक भी बौद्ध का मंदिर नहीं बना। इसलिए
दुनिया में कोई राम शिव को नहीं जानते, वहां बुद्ध को जानते हैं। दुनिया में बुद्ध की मूर्ति बेची जाती है, राम शिव की नहीं बिकी जाती। संपूर्ण भारत को अफगानिस्तान से लेकर कलिंग से आगे तक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाला ये भगवान बुद्ध का धर्म ही था। आज तक बुद्धिज्म में एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई की ऐसा नहीं बना, मित्रता हो जाती है। दूसरे धर्म में होता है एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है। चंद अशोक ही धर्म अशोक बनकर एक महान बना, तो वह भी बुद्ध धर्म के कारण ही बना। वो पहले जैन का अनुयायी था, लेकिन लास्ट में वो बुद्ध का अनुयायी हुआ। जब युद्ध हुआ, लाखों लोग मर गए, लाखें विधवा हुई, वो देखकर अपने चित्त से इसको हुआ कहा, अपना 100 भाई को मारकर इसने राजपाट हस्तक कर दिया था। लेकिन बाद में वो चंद अशोक धर्म अशोक हो गया, अपनी बेटी और बेटे को भिक्षु बना दिया, धर्म का वाहक बना और खुद चोर पहनकर राज करता था। दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी बेस्ट राजा अशोक को कहा जाता है, कहीं राम को, कहीं कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अशोक जैसा अभी तक दुनिया में कोई राजा नहीं हुआ। उसने सुदूर श्रीलंका, बर्मा, ग्रीस अपने धर्मदूतों को भेजा और बौद्ध धर्म के शासकों ने और भिक्षुओं ने चीन, जापान तक पवित्र धर्म को फैलाया। बहुत से भिक्षु भी कठिन मार्गों से विदेशों में गए और बुद्धिज्म को फैलाया। बहुत भिक्षु की कत्ल भी हुई। जब इंडिया से धर्म को जब विकृति हुई, पुष्प सुंग ने जब अशोक के 10वें वारस गुरुदत्त के मारकर अपने हाथ में गादी ली, तब इसने मिलिट्री को भेजा कि एक भिक्षु का सर लाए, इसको 100 सोना मन मिलेगी। तो मिलिट्री के लोग पकड़ पकड़ कर भिक्षु को मारने लगे। बहुत से भिक्षु पुस्तक लेकर विदेशों में चले गए। तो अभी जो धर्म आया है वो बाबा साहब विदेश से लाए। दुनिया की गली गली में आज नवयुवक एवं युवतियां बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आधुनिक जमाने में मन का सुख नहीं मिलता। तो मन का सुख एक ही धर्म देता है, जो है भगवान बुद्ध का धर्म, जो ध्यान की बात करता है। बिना ध्यान से मन का सुख नहीं होता। भगवान ही मन को परिशुद्ध करने का उपदेश देते हैं, नीतिमत्ता की बात करते हैं। ये मनुष्य का धर्म है, संसार में कैसे जीवन जीना, वही भगवान ने संसारियों को उपदेश दिया। इसलिए ज्यादातर लोगों को ये धर्म में आना चाहिए। दूसरे ईश्वरवादी धर्म में और ये मनुष्य के धर्म में 2 फर्क है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के धर्म है। सब धर्म एक है, वो मिथ्या दृष्टि है। ईश्वर का बनाया हुआ और मनुष्य का बनाया हुआ। ईश्वर का बनाया हुआ बहुत धर्म है, मनुष्य का बनाया हुआ एक ही धर्म है, जो भगवान बुद्ध का धर्म है। जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर किसी को नहीं मानता, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो मनुष्य खुद है। मनुष्य ही खुद करेगा, मनुष्य ही खुद बनेगा। मुझ जैसे बुद्ध धर्म के मामूली व्यक्ति को भी इस महत्ता के चलते महीनों दुनिया के सबसे संपन्न राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर जैसे अनेक देशों में जाने का अवसर मिला और वहां के लोगों को बुद्ध धर्म का परिचय देने का अवसर भी मिला। आज मैं देखता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी की भी मूर्ति बिकती है तो वह भगवान बुद्ध की है और दूसरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 2 इंसान ऐसे इंडिया के हैं कि इंडिया को बुद्ध से माना जाता है या अम्बेडकर से माना जाता है। इंडिया गांधी का नहीं बोला जाता, अम्बेडकर का बोला जाता है या बुद्ध का बोला जाता है। सबसे ज्यादा साहित्य बिकता है तो वह है बुद्धों का है। बुद्धों का जो आदमी पढ़ रहा हूँ धम्पद, तो दुनिया की ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जिसमें वो नहीं मिलता। ये मनुष्य का, इस संसार का, नैसर्गिकता का, कर्म का सिद्धांत बुद्ध ने बताया है। इसलिए लोग इनको पढ़ते हैं और जीवन में आज तक कोई भी धर्म के लोग सुखी होने के लिए इनको स्वीकार करते हैं। कन्यूनर नाम से जानने वाला बुद्ध वचन का संग्रह 103 जिलों में है। कन्यूनर जो अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, आयुषूर, वसुबंधु,
दिग्नाग, शांतिदेव तथा धर्म की थी। आगे असंख्य भारतीय आचार्यों के द्वारा रचित 400-500 पन्ने के निबंध 246 जिलों में भी ज्यादा आज अनुवाद के रूप में भोट भाषा में उपलब्ध होता है। वो भोट में है, हिंदी में नहीं। अन्य देश विदेश के विद्वानों के द्वारा लिखी टीका टिप्पणियों की संख्या अनंत है। दुनिया में सबसे ज्यादा टीका यानी व्याख्या बौद्ध धर्म की हुई है, लिखी गई। टीका यानी व्याख्या है, निंदा नहीं, क्या रखो। 1994 में जब मैं इंग्लैंड में था, उस छोटे से राष्ट्र में जो भारत से कई राज्यों के बराबर भी नहीं है, 253 बौद्ध केंद्र काम कर रहे हैं। बोलो, छोटा सा इंग्लैंड है, वहां भी बुद्धिज्म बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ गुजरात में कुछ नहीं है। क्या यह सब बुद्ध देव का गुरु त्याग कर भिक्षु बनने का परिणाम नहीं है? त्याग लोग देखते हैं। यदि व्यक्ति समाज का हित करना चाहे तो जितना अध्यात्म के मार्ग से समाज का हित हो सकता है, संभव अन्य से नहीं होता। भौतिक से तुम कितना भी समाज को दो तो भौतिक खत्म हो जाएगा। अध्यात्म ही समाज को आगे ले जाता है। अध्यात्म का मार्ग जब तक तुम समाज को नहीं देंगे तब तक समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ आज ये गाथा खत्म हुई, हमारा समय भी हो गया। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मुझसे जो समझा सके इतना समझाने का प्रयत्न किया। तो मेरी सुनने से भाषा से किसी को कोई दुख लगा हो, तो मेरे से वाणी से कुछ हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो। ऑनलाइन सुनने हुए सभी लोगों को इस धम्म की देशना का पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, बुद्ध धम्म में आप आगे बढ़े और आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संगो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।